देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता की। किस तरह कांगड़ा के रानीताल में एक व्यक्ति को अपनी माता का शव अपने ही कंधे पर उठाकर शमशान घाट ले जाना पड़ा। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे किस तरह लोगों की लापरवाही अब उनकी जान पर बनाई है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कोविड-19 से पीड़ित परिवारों और कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रशासन की संवेदनहीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही। हम कांगड़ा के भंगवार गांव की बात कर रहे हैं, जहां वीरवार सुबह एक व्यक्ति की तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होगी जब वो अपनी मां का शव कंधे पे उठाकर शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था। अपनी मां और खुद को पीपीई किट में लैस करके ये व्यक्ति चुपचाप सड़क से जा रहा था और उसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार की जमकर किरकिरी हुई। जिस तस्वीर को आप मेरी बाईं ओर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भंगवार गांव की है और इस तस्वीर में जो व्यक्ति एक शव अपने कंधे पर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है, जो अपने कंधे पर अपनी मां का शव उठाते हुए शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा है। वीर सिंह ने अब मीडिया को बताया है कि बुधवार को उसकी माता की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको बहुत तेज़ बुखार आने लगा और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वो स्थानीय अस्पताल में गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि अपनी मां को टांडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाएं। जब टांडा पहुंचे तो मेडिकल टेस्ट हुआ। टेस्ट में पाया गया कि उनकी मां कोविड-19 से पीड़ित थी और कोरोना पॉजिटिव थी। अफसोस की बात है कि टांडा मेडिकल अस्पताल वीर सिंह की माता को एक बेड उपलब्ध नहीं करवा पाया। माता को घर और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हुई। उसके बाद वीर सिंह ने डॉक्टरों से जब आग्रह किया कि मां के लिए कोई दवाई लिख दी जाए, तो वो दवाइयां लिखवाकर अपने घर वापस आ गया। रात भर मां को दवाई देता रहा, देखभाल करता रहा, लेकिन सुबह मां की मौत हो गई। इसकी सूचना अपने रिश्तेदारों को दी, स्थानीय प्रधान को दी, उप प्रधान को दी, आशा वर्कर को भी दी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सुबह जब 11:30 बज गए तो उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि मां का शव पीपीई किट में पैक कर दे। किसी तरह शव पैक किया और 1 किलोमीटर का फासला जो उसके घर से शमशान घाट तक है, अपनी मां का शव कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट में कोई मौजूद नहीं था। अकेले ही मां का दाह संस्कार किया और घर वापस आ गया। लेकिन इस बीच किसी ने वीर सिंह की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उसके बाद प्रशासन और राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हुई। सामने आया कि किस तरह स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों के प्रति लापरवाही और संवेदनहीनता बरत रहे हैं। इस संवेदनहीनता के बाद हालांकि राज्य सरकार जागी है और मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को यह हिदायत दी है कि शव का विधिवत तौर से संस्कार होना चाहिए। और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ जब प्रशासन की संवेदनहीनता सामने नजर आई है। वीर सिंह ने बताया है कि शाम को जब वो दाह संस्कार कर चुका था, उसके बाद प्रशासन के लोग उसके पास एक सैनिटाइजर की बोतल लेकर आ गए। किसी ने उसकी मां को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मदद नहीं की, ना किसी गांव वाले ने, ना रिश्तेदार ने और ना ही प्रशासन ने। उसके शव, मां का शव शमशान घाट तक ले जाने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था भी नहीं हुई। इसलिए मजबूरी से उसे अपनी मां का शव शमशान घाट तक अपने ही कंधे पर लटका कर ले जाना पड़ा। ये बेहद शर्मनाक बात है। पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले ही सोलन के बद्दी में भी एक शव को कूड़ा कचरा ले जाने वाले ट्रैक्टर में शमशान घाट ले जाया गया था। इससे पहले चंबा में भी इस तरह की संवेदनहीनता सामने आ चुकी है। महामारी एक एक करके लोगों की जान ले रही है। अब जांच में सामने आया है कि ज़्यादातर लोग जो हिमाचल प्रदेश में इस महामारी से मरे हैं, उनमें से 75% लोगों को कोमॉर्बिडिटी थी, यानी किसी को दमे की बीमारी थी, किसी को सांस की बीमारी थी, किसी को हृदय की बीमारी थी, हार्ट पेशेंट था, तो कोई एड्स से ग्रस्त था या फिर कई तरह की
बीमारियां उनको थी, तो 75% लोग इस तरह के हैं। और मरने वालों में 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लापरवाही बरती और कोरोना को महज एक मामूली जुकाम बुखार समझकर घरों में पड़े रहे। जब हालत ख़राब हो गई तो अस्पतालों की तरफ दौड़ गए, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये खबर चौंकाने वाली है और रुलाने वाले भी। प्रशासन का रवैया बिल्कुल सामने आ रहा है। लोगों का आरोप है कि छोटे कर्मचारी सरकार की हिदायतों का कोई पालन नहीं करते। किसी परिवार में जब कोरोना पीड़ित की मौत होती है तो मदद के लिए कोई नहीं आता। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि, रिश्तेदार और प्रशासन सभी अपने अपने बहाने गढ़ देते हैं। ये था आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हमने बात की प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता की। किस तरह मानवता अब हिमाचल जैसे छोटे राज्य, जिसे देवभूमि कहा जाता है, में भी अब शर्मसार होने लगी है। आपसे अपील है कि अगर आपके किसी जानने वाले का आस पड़ोस में इस तरह की स्थिति पैदा हो तो आप उनकी मदद करें। अगर कोई कोरोना पेशेंट है या किसी में लक्षण है तो उसे अस्पताल पहुंचाने में परिवार की मदद करें। यही इस महामारी के दौरान सच्ची मानवता की सेवा हो सकती है। ये था आज का बुलेटिन, आज का डिस्कशन, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साझा करते रहिए इस बुलेटिन को अपने मित्रों और सगे संबंधियों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ ही पहुँचे प्रशासन के कानों में भी।